तूने वीडियो देखी? कौन सी है? कौन सी वीडियो की बात कर रही है? तुझे तुझे नहीं पता? अबे कुछ दिनों से तू देख रही है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। जंतर मंतर से मैं अभी बाहर ही नहीं निकली, कहाँ क्या देखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो मैं भी तो प्रोटेस्ट की ही बात कर रही। ये कौन सा प्रोटेस्ट आ गया? मैं झारखंड का? अच्छा अच्छा, हाँ एक दो बार उसके बारे में सुना तो था मैंने। ये भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। अब कितना क्या पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्या मुद्दा है भाई, अब देख के पता चलेगा। ठीक है चलो लगा, देखते हैं क्या हाल है। यार आजकल जो स्टूडेंट्स के हाल चल रहे हैं ना, नहीं नहीं तो घुस जा तो नहीं। इतना नजदीक से कौन दिखाता है यार, तो रख इधर से। वोट दे दीजिएगा, अगला बार फिर तो लूटना ही है आपको। वोट नहीं दीजिएगा तो कैसे लूटेंगे? 3 साल का सेमेस्टर 6 साल में काहे कंप्लीट होता है? अगर 3 साल में कंप्लीट हो गया तो आदमी जो है दिमाग खुलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, सरकार से ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अभी यहाँ पे सब लोग लास्ट बोल रहे हो, खत्म। अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम लोग 10 तारीख को ये संसद मार्च करेंगे। 6 तारीख नहीं 10 तारीख को, हम लोग का 10 तारीख है। 10 तारीख को हम लोग 6 का कॉल वो जेल के माले करेंगे। 10 को हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट अगर यदि जितना डिले करते हैं ना, अभी स्थिति ग्राउंड लेवल में बहुत ही खराब है। अभी उनको वहां से नजर नहीं आ रही, जब ग्राउंड में आएंगे ना तो खूब नजर आएंगे। बहुत ही करप्ट है, बहुत ही करप्ट। आप बोल रहे हैं कि सरकार में क्या कम है? एक मैया समान योजना के अलावा कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी नौकरी, टीचर, जेपीएससी, सीजीएल बता दिया आप लोगों ने। अब इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। 4 लाइन बस बोलना चाहूंगा। 4 लाइन से खत्म कर। एग्जाम में हो रही धांधली, लीक हर सवाल है, झारखंड की युवाओं का हाल बेहाल है। काबिलियत की जीत हो सड़कों पर ये पुकार है, अब पारदर्शी परीक्षा की दरकार है, पारदर्शी परीक्षा की दरकार है। कितनी छोटी सी डिमांड है, और अगर एक छोटी सी डिमांड की पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाएं हो जाएं और एजुकेशन में रिफॉर्म हो, अगर ये भी सरकारें नहीं कर पा रही तो सरकारें हैं किसके लिए भैया? हम तो ये जानना चाहेंगे। बाकी सवाल हम पूछते रहेंगे, नौजवानों के सवाल जहां तक हमारी क्षमता है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। न्यूज पिंच नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। झारखंड के नौजवान तक नहीं, पूरे देश के नौजवानों तक ये बात जानी चाहिए, पूरे देश की सरकारों तक ये बात जानी चाहिए कि युवा जाग चुका है। धन्यवाद। सरकार की खराब व्यवस्था उस पूरे उसका सपना होता है सर, माँ बाप का सपना सब खत्म कर देता है। कारण की सरकार की खराब व्यवस्था, कोई नहीं चाहता कि हम मतलब आराम से भाई, आराम सर बहुत दुख होता है सर। जिसका नाम अभय तिवारी है, वो सर यहाँ के 5 से 6 एग्जामिनेशन में पास कर चुका है, ना कि पास कर चुका है, वो टॉप कर चुका है। हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाते, वो पता नहीं किस ब्रह्मांड से किताब मंगा रहा है और सारे एग्जाम में टॉप कर रहा है सर। अलादीन का चिराग है सर। एक बार घिसिए सीजीएल क्वालिफाई, एक बार घिसिए जेपीएससी क्वालिफाई, एक बार घिसिए एफआरओ निकल जाएगा, एक बार घिसिए पीजीटी क्वालिफाई। ये जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को जातीय, धार्मिक और तमाम एंगल में लपेटने की, ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि हो तो सकता है वतन भी अपना, हो तो सकता है वतन अपना भी जन्नत, लेकिन मगर ये सियासत के फरिश्ते नहीं होने देंगे। और लाख तलवार उठे फिरका परस्ती की, मगर ऐ वतन हम तुझे टुकड़े होने नहीं देंगे। झारखंड में नौजवानों का प्रोटेस्ट जारी है। 4 अगस्त है आज तारीख, और ये प्रोटेस्ट का, इनके अनशन का 11वां दिन है। वैसे बैठे ऑर्गेनाइज तरीके से 11 दिन से हैं, पर इनका प्रोटेस्ट जो है वो तो और महीनों से चल रहा है। और अगर और विस्तार थे तो जैसे भाई पीछे बोले सालों से चल रहा है। और पीछे ले जाए तो जब से झारखंड बना है सन 2000 से, पिछले 26 सालों से ये नौजवान और इनकी जो पिछली पीढ़ी थी जो तैयारी करती थी नौकरी की। कल मुझे एक बेटी मिली, बहन मिली, वो बता रही थी कि उनकी माता जी भी तैयारी करती थी और उनका भी नहीं हो पाया था, कुछ उसमें भी गड़बड़ियां चलती थी, और आज वो खुद तैयारी कर रही है, उसका भी नहीं हो पा रहा है। तो हम आ गए प्रोटेस्ट साइट पे। ये देखिए पीछे बच्चे तमाम बैठे हुए हैं इस तरह से, है ना, पोस्टर बैनर लगा हुआ है। हमने कहा भाई इत्मीनान से छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच बैठेंगे, थोड़ा अखबार पढ़ेंगे कि 12 में क्या छपा है नौजवानों के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, और क्या सोच रहे हैं लोग। सुनने में आया कि कोई कमेटी भी बनाई सरकार ने जो उन लोगों से बातचीत करने आएगी, उसमें कौन होगा, कब आएगी, अब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं है। पर नौजवान आज की तारीख में 11वें दिन अनशन पे क्या सोच रहे हैं, सब बात करें। पहले आपको अखबार दिखा दें। ये 2 अखबार प्रमुख, मुझे लगता है यही 2 अखबार प्रमुख होंगे आपके यहाँ पे हिंदी के। नहीं, ये आज भास्कर भी है।
यार मुझे ये 2 मिले, मैं 2 ले आया। तो आप लोगों के बारे में अखबार में कवरेज कैसी हो रही है इस प्रोटेस्ट के बारे में? हैं? चर्चा नहीं है पास आके बताओ उधर साले। कोई चर्चा नहीं है इसके बारे में, कहीं कोई चर्चा नहीं है सर इसके बारे में। पूरा छात्रों का जो मांग है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीआईडी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो है लोगों के मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं। तो कार्रवाई में मैं भी आऊंगा। सर आज जो है, आज न्यूज़पेपर में आया है एक उच्च स्तरीय, इसलिए बोले हमको थोड़ा बैठने दीजिए नहीं तो गलत मैसेज चला जाए। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है, सरकार की तरफ से। और लेकिन उसमें जो हमारी जो दो मुख्य मांगे हैं, एक तो जेपीएससी 14 जेपीएससी पीटी जो रिजल्ट है उसको इमीडिएट तौर पे रद्द किया जाएगा और उसमें 2023 और 2025 का बैकलॉग भी रद्द किया जाना चाहिए। और उसके साथ हमारा जो दूसरा जो मुख्य मांग है, जो पुरजोर तरीके से ये उठना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल जो है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ पिछले 10 सालों से। जेएसएससी सीजीएल के चक्कर में यहाँ के जो युवा है, हम लोग जो छात्र हैं, वो पिस रहे हैं और उनका लाइफ खराब हो रहा है। इससे बहुत सारे लोग है क्या कि आप लोग सुबह अच्छा आराम से बात करने आए हो ना। तो जेएसएससी सीजीएल ये कौन सी भर्ती होती है, कितने पद आते हैं, है ना, किस किस तरह की नौकरियां इसमें होती है, थोड़ा बहुत लोगों को बताइए। सर जो जेएसएससी सीजीएल है वो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम होती है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको करवाती है। और उसमें सर विभिन्न तरीके की नौकरियां होती है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं उसके बाद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बनते हैं, एसओ बीएसओ सीआईसीओ ये सब बनते हैं। उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें। तो इस तरीके की नौकरियां होती है। इस बार जो जेएसएससी सीजीएल है वो शायद 2016 में आई थी, 12 में आई थी, 12, हाँ। तो वो उसमें 2025 वैकेंसीज थी और उसके बाद उसका जो फाइनल जो ये क्या बोलते हैं उसको नियुक्ति पत्र दिया गया वो 2025 में दिया गया, 25 में दिया गया सर, ठीक है। तमाम तरीके की धांधलियों के बावजूद तो अभी जो आज जो न्यूज़पेपर में आई है कमेटी जो बैठी है उसमें सिर्फ जेपीएससी का बात है सर, जहां तक मुझे जानकारी है। जेएसएससी को दरकिनार किया जा रहा है। हम यहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं, जेएसएससी को दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक जेएसएससी सीजीएल में भी कार्रवाई नहीं होती। सीजीएल से जेपीएससी जो 14वीं भर्ती थी उसमें तो तमाम चीजें निकल के आई है ना, कि जो मेरिट लिस्ट थी उसका कैटेगराइजेशन नहीं था, कट ऑफ नहीं था, सिग्नेचर नहीं थे, ऐसे आरोप आप लोग लगा रहे हैं। ओएमआर शीट वायरल हुई जिसके बारे में बड़ा विवाद है। तो सीजीएल वाले में क्या विवाद है सर? सीजीएल वाले में तो इतनी बड़ी विवाद है। सीजीएल का जो जेएसएससी सीजीएल का जो रैंक 2 है, टॉपर, जिसका नाम अभय तिवारी है, वो सर यहाँ के 5 से 6 एग्जामिनेशन में पास कर चुका है, ना कि पास कर चुका है, वो टॉप कर चुका है। वो सर हम लोग पता नहीं, हम लोग जो मेहनत करते हैं हम लोग नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाते, वो पता नहीं किस ब्रह्मांड से किताब मंगा रहा है और सारे एग्जाम में टॉप कर रहा है सर। झारखंड रांची स्टेशन रोड में वो ऐसा खुल के आई है सीआईडी के जांच में कि रांची स्टेशन रोड में वो 1 महीने तक पूरे 9 महीने तक पूरे होटल को लीज पे लिया हुआ था वो। और वो सर जो एजेंसी है, जो एजेंसी एग्जाम लेती है, वो एग्जामिनेशन टीडीपीएल जो एजेंसी है उसका मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है सर। वो मार्केटिंग मैनेजर है और उसके बाद वो एग्जाम टॉप करता है और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी पत्नी और अपना उसका भाई, वो लोग भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और विभिन्न पदों पे पोस्टेड है सर। तो पता नहीं वो कहाँ से किताब मंगवा रहे हैं सर। हम लोग अभय तिवारी का मामला तो भाई इतना ज्यादा कुख्यात के लिए दिलचस्प कह लीजिए कि मतलब मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी अभय तिवारी जी से मैं मिलूं और उनसे जानूं कि भाई उनके हाँ